नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। तुम भक्तन के हितकारी, तुम भक्तन के हितकारी। मैं आया शरण तुम्हारी। मैं आया शरण तुम्हारी। काटो जन्म मरण के फेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। काटो जन्म मरण के फेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। मेरी डोले भंवर में नैया, मेरी डोले भंवर बिच नैया। प्रभु बन जाओ आप खिवैया। प्रभु बन जाओ आप खिवैया। मेरे तुम ही हो सांझ सवेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। मेरे तुम ही हो साँझ सवेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। तुम युग युग अंदर आए, तुम युग युग अंदर आए। मोहे नींद से जीव जगाए। मोह नींद से जीव जगाए। किए दिन के दूर अंधेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। ये दिल के दूर अंधेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। हम अधम जीव अभिमानी, हम अधम जीव अभिमानी। तेरी भक्ति न हमने जानी। तेरी भक्ति न हमने जानी। ये जग में पाप घनेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। ये जग में पाप घनेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। परम पूज्य गुरु महाराज के चरणों में
अरबों करोड़ों नमन करता, वंदन करता और आप सबकी सूरत के कल्याण के लिए उनसे निवेदन करता और आपके आज्ञा चक्र पर विद्यमान प्रभु का अंश आपकी सूरत को प्रणाम करता। पवित्र जीवात्मा, आज नवरात्रि का प्रथम दिवस, प्रथम रात्रि। ये क्या है नवरात्रि? नवरात्रि यानी 9 दिन का पर्व। बहुत कम ऐसे पर्व होते हैं जो इतने दिनों तक चलते हैं। वैसे तो महाराष्ट्र में गणपति उत्सव होता है, पर वो उत्सव है, उसमें जो मुख्य महत्व तो चतुर्थी और चतुर्दशी का है, लेकिन वो पूरा साधना काल है। लेकिन ये 9 दिन का बड़ा भिन्न महत्व। ये नवरात्रि में ये आत्मबोध की रात्रि, स्वयं को पहचानने की रात्रि। आत्मबोध की क्या जरूरत है? सब कुछ आत्मबोध है। अगर आप स्वयं को जान लो तो आपको फिर किसी शास्त्र, किसी पुराण, किसी वेद, किसी कुरान, किसी बाइबल या किसी भी पवित्र ग्रंथ की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी तो किसी ने अपने भीतर उतर कर ही प्राप्त की है। इस पर विरोध नहीं है, विवाद इस पर कोई नहीं। सिर्फ इतना कि ये जो भी पवित्र ग्रंथ ये अपने भीतर से जाकर सुने गए, इकट्ठा किए गए और आपको बताए गए, तो ये आत्मबोध बहुत जरूरी है। आत्मबोध ना हो तो सब बेकार है। ये आत्मबोध ही है, स्वयं का परिचय ही है कि एक बैरिस्टर बन जाता है और एक मजदूर रहता है, एक डॉक्टर या इंजीनियर या अधिकारी बन जाता है और एक बोझ उठाता रहता है। क्या फर्क है दोनों में? आत्मबोध। इसको ऐसे समझो कि एक बच्चा जो जन्म से बहरा हो, सुनाई ना पड़ता हो जिसको, वो बोल भी नहीं पाता, वो गूंगा नहीं है, उसके भीतर बोलने की क्षमता है, लेकिन उसका शब्द से, ध्वनि से, आवाज से परिचय ही नहीं है। वो जानता ही नहीं कि स्वर क्या है, आवाज क्या है, बोला भी जाता है। वो लोगों को देखते हुए बोलते हुए देखता है तो वो समझते हैं कि ऐसे आ ई कर रहे हैं। इसलिए देखो बहुत से लोग आ करके बात करते हैं, कहते हैं ये गूंगा है। नहीं, वो गूंगा नहीं है, वो बहरा है। क्योंकि जो गूंगा होगा उसके भीतर तो कोई शब्द नहीं फूटेंगे। वो गूंगा नहीं है, वो बोल सकता है, लेकिन उसके साथ सिर्फ एक दुर्घटना हो गई, वो सुन नहीं सकता। अब पूरी जिंदगी वो संघर्ष करता रहेगा, बोलने की क्षमता लेकर के भी वो गूंगा रहेगा। तो बहुत पीड़ा वाली बात है। इसी प्रकार से आप सबको देखकर बहुत पीड़ा होती कि आप क्या हो आपको पता नहीं है, आप कौन हो आपको पता नहीं है, आप क्या कर सकते हो आप जानते नहीं। अरे जब आप प्रभु के अंश हो तो सीधी सी बात है कि आप उसका अंश हो। तो छोटे मोटे प्रभु तो आप ही हुए। जैसे प्रधानमंत्री का बेटा हो तो प्रधानमंत्री का बेटा मजदूरी तो नहीं करेगा, प्रधानमंत्री नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसकी कोई वो चलो कोई उसको अधिकार ना मिले, अधिकारी कोई उसको महत्व न दे, लेकिन वो नियमित रूप से अपने पिता को देखेगा, महसूस करेगा, उनकी कार्य की व्यवस्था को देखेगा और सीख जाएगा। तो आप प्रभु के अंश हो तो छोटे मोटे परमात्मा तो आप ही, और आपकी ये गति इसलिए है कि आपको इसका बोध है।
तो ये जो कालखंड चल रहा, ये आत्मबोध का कालखंड है, स्वयं के परिचय का कालखंड। तो अपना बोध करो तो जान लो। तो ऋषियों ने, पहले तो संतों ने बताया आपको, इस दिन का परिचय गुरु महाराज नहीं कराया, अनंतों देव पहले, फिर बाद में ऋषि मुनियों ने और कई गूढ़ और सूक्ष्म स्थितियों से आपको वाकिफ कराया, और उसके बाद बताया कि आप जो चाहो वो कर सकते हो, आप उड़ना चाहे तो उड़ सकते हो, आप तैरना चाहो तो तैर सकते हो, आप जो चाहो वो कर सकते हो, प्रभु को प्राप्त करना है तो प्रभु को प्राप्त कर सकते हो, और इस दुनिया के मालिक को प्राप्त करना है तो दुनिया को मालिक को प्राप्त कर सकते हो। तो लोग जब अपने कर्मों के चक्कर में उलझ गए तो उन्होंने महापुरुषों से पूछा कि ऐसा क्यों है और हमें कौन नियंत्रित कर रहा? तो बोले तुम्हें शक्ति नियंत्रित कर रही है, उनको अविद्या माया कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, आत्मबोध के दरमियान अविद्या माया को भी प्रणाम कर लेना। यहीं से शक्ति पूजन की परंपरा शुरू हुई। जिनको शक्ति कहते हैं, जिनको अविद्या माया कहते हैं, वही जगदम्बा है, वही अम्बा है, वही माता रानी है, वही देवी माँ है। ऐसे तो अम्बा शब्द द्रविड़ भाषा में अम और बा, जल से उत्पन्न विद्युत, अम्बा का अर्थ ही होता। लेकिन ये व्याख्या तो दुर्गा के लिए है। 9 करोड़ दुर्गा और 10 करोड़ शिव वैराट के साथ उत्पन्न हुए। यही बिजली है। ये जो ताकत, तरंगे फैल रही, बिजली कड़कती है, ये देखो लाइट जल रही, ये दुर्गा और शंभू के कारण। तो शक्ति की उपासना में लोग ऐसे रत हुए कि स्वयं को भूल गए। पर ठीक है, शक्ति का बोध भी आप कर लो, उनको प्रणाम करो, उनसे प्रार्थना करो कि मुझे आगे जाने दें, अपने स्वामी से मिलने दें। तो अगर उन्होंने अनुमति दे दी तो आप ईश्वर के दर्शन कर पाओगे। और वहां पर उन्होंने अनुमति दे दी, उनकी दया हो गई, जो पहले धनी है तो उनके ऊपर जा पाओगे। बात को समझो, ये बड़ा महत्वपूर्ण समय है। आपको बहुत कुछ बताया जाता है, बहुत कुछ सिखाया जाता है, पर आपके साथ परेशानी ये है कि जो आप विचार कर लेते हो, आप चाहते हो कि वही आपसे कहा जाए। जैसे आप मेरे पास आते हो कि मुझे इससे शादी करनी है, तो मैं कोई जवाब नहीं देता। तो कोई जवाब का मतलब क्या है? कोई जवाब नहीं दिया जा रहा, इसका मतलब कि अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ। तो आप कहते हो अच्छा उन्होंने ना तो नहीं कहा। हाँ, ना नहीं कहा, लेकिन हाँ भी तो नहीं कहा। ये जो ना और हाँ के बीच की जो स्थिति है, इसी को लक्ष्मण रेखा कहते हैं। आज समझ लो इशारे को। ये जो ना और हाँ, या तो कह दिया, आपने पूछा कि भाई ये करूं, मैं जाऊं, घर जाऊं, वहां जाओ, ये हाँ हो गया। घर जाऊं, नहीं अभी मत जाओ, ये ना हो गया। लेकिन आपने पूछा कि घर जाऊं और जवाब आया कि बताता हूं। ये रेखा है। अब इस रेखा का आपको पालन करना। अगर इस रेखा को लांघ जाओगे, जो सीता के साथ हुआ वही होगा। तो ये रेखा क्यों? रेखा इसलिए कि वो आपके लिए हाँ कहना चाहते हैं और हाँ के लिए परिस्थिति निर्मित करना चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। तो आपका सदगुरु आपके लिए परिस्थितियां निर्मित करने के लिए वक्त लेता है। जैसे लक्ष्मण चले गए, उन्होंने रेखा बना दी और कहा इसके बाहर मत जाना। तो हमेशा के लिए इसके बाहर मत जाना ऐसा नहीं, वो बाहर चले गए और बाहर की परिस्थितियों का मुआयना करने। ये हिरण कौन था, क्या आवाज आई,
राम की आवाज़ थी, क्या था? तो उन्होंने कहा था, उन्होंने कह दिया कि जब तक मैं ना आऊँ या मेरा कोई संदेश ना आए या मेरी हाँ ना आए, तब तक ये इस घेरे में रहोगे, इसी घेरे में रहना है, ना है ना हाँ है। आप भूल कर बैठते हो। और जब आप ये लक्ष्मण रेखा लांघते हो तो आपको नहीं पता कि जिससे आपने पूछा है, जिससे आपने अनुमति ली है, आपने बिना मतलब उसका काम कितना बढ़ा दिया। अब उसको हजारों लाखों करोड़ों गुना ताकत आपकी रक्षा सुरक्षा के लिए खर्च करनी पड़ेगी। अब आपसे कह दिया गया कि बताता हूं, तो आप क्या करते हो? आधे घंटे के बाद फोन करते हो, मैसेज लिखते हो, फिर 1 घंटे के बाद लिखते हो, 1 दिन के बाद लिखते हो। अरे थोड़ा सा धीरज तो धरो, ये अविद्या माया का देश है, जरा सतर्क रहो। आपको इतनी दया मिली, इतनी कृपा मिली, 33 करोड़ देवी देवताओं से और उसके ऊपर के धनियों से, ऊपर के मालिकों से आपका परिचय हुआ, आपको इनका पता चला। ये जो नीचे पड़े 84 लाख योनियों में, इन पर सोचो, तरस खाओ। इनको तो अभी बहुत समय लगेगा। ये वही लोग हैं, दया उन पे भी वही हुई थी जो आप पे हो रही, इन पे भी हुई थी, ये फिसल गए। ये लक्ष्मण रेखा के इधर उधर चले गए। आप अपने मन से अनुमान मत लगाओ, या तो पूछो मत, छोड़ो। जो आपके प्रारब्ध में होगा उसको भोग लो और 84 लाख योनियों में पड़े रहो। लेकिन जब आप पूछते हो तब इशारे को समझो, दबाव मत बनाओ। आपसे कितनी बार कहा, अंतर में गुहार लगाओ, प्रार्थना करो, पर इतने कच्चे हो आप, नामदान मिलने के बाद इतने कच्चे कि आपको लगता है कि बात सुनी गई कि नहीं सुनी गई। अरे कितना आजमाओगे, जीवन खत्म हुआ जा रहा और आप बाहरी चीजों में फंसे पड़े। बाहरी चीजें तो आपके कर्मों के अधीन हैं। आपसे कह दिया गया था, आपको बता दिया गया। बहुत कम गुरु महाराज ने तो बाहरी कोई चीज नहीं बताई, वो आपको अंदर ले जाने के लिए एकदम लगे हुए रहते हैं। आपको ये जो बाहरी झमेले हैं, इस संकट से निपटने के लिए आपसे कह दिया गया कि चलो मदद कर दो, सेवा कर दो, उसको भी नहीं मानते बात। मैंने कहा कि शनिवार के दिन आप जो मजदूर हैं, जो मेहनतकश हैं, गरीब लोग हैं, चलो आप 1 रोटी उनको खिला दो अपनी। कितने लोगों ने किया जरा बताओ? कितना दिन हो गए कहे हुए? जान के भी अनजान बने रहोगे, सुन के भी अनसुनी करोगे और फिर रोगे, चिल्लाओगे। इतना कुछ आपके ऊपर दया की बरसात हो रही, दया इतनी बह रही, ये कल्पना से परे है। और ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आपको ऐसे घेरे हुए, आप उसमें आंख वाले अंधों की तरह से व्यवहार करते हो। इस जगत में कीचड़ में कमल की तरह रहो, कीचड़ में कमल की तरह। बहुत आकर्षित मत हो, अपने में लगे रहो, जगत के काम करते रहो, सेवा करते रहो। जो मिल गया उसको नमस्कार करो, जो नहीं मिला उसको भी नमस्कार करो। अगर आप जो सोच रहे हो, जो चाहते हो गया तो अच्छी बात, लेकिन जो नहीं हुआ वो और ज़्यादा अच्छी बात है। क्योंकि जो विकास होता है वो विपरीत परिस्थितियों में होता है। जब अभाव होगा, जब मालिक दया करता है तो अभाव पैदा करता है, उल्टे हालात पैदा करता है। क्यों? क्योंकि वो आपको काबिलियत देना चाहता है, काबिलियत देना चाहता है। ये जो जहाँ मौसम बहुत अच्छा हो वहाँ के आम मीठे नहीं होते। आम वहाँ के मीठे होते हैं जहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती हो, मिट्टी भी अलग हो, लाल हो, भिन्न हो। बड़े पिता का बेटा बड़ा अधिकारी या बड़ी पद पे नहीं पहुंच पाता, क्योंकि उसको तो कदर ही नहीं है, उसको कीमत ही नहीं है। लेकिन जो
झोपड़ी में पैदा हुआ या जिसको अभाव है, जिसको कम मिला, उसके भीतर अग्नि प्रज्वलित होती है सिद्ध करने की, कुछ हासिल करने की, कुछ कर गुजरने की, और फिर वो करने चलता है और पा लेता है। तो जब सदगुरु आपके ऊपर बहुत खुश होता है तो विपरीत परिस्थिति पैदा करता है। इसको आप परीक्षा समझो या बड़ी यात्रा की तैयारी समझो। पर आप चिल्लाने लगते हो और चूक जाते हो, अवसर हाथ में पाकर के भी गंवा देते हो। तो न काम में फंसो, न क्रोध में, न लोभ में, न मोह में, न अहंकार में। ये आपको आपके लक्ष्य से डिगा देंगी, गिरा देंगी। एक बड़ी अच्छी कथा है। एक नाई था, बहुत कुशलता थी उसकी, बड़ी चर्चा हुई, बहुत नाम उसका हो गया। राजा तक उसकी खबर फैली कि वो बहुत अच्छी हजामत करता है, बहुत बढ़िया बाल बनाता है, बड़ी अच्छी उसकी पकड़ है दाढ़ी पर, मुझ पर। राजा ने उसे बुलाया और उसने पाया कि जितना सुना था उससे ये ज़्यादा कुशल है, तो उसको कह दिया कि अब तुम रोज मेरी हजामत करोगे। और लोग जहां पर 6 महीने में, 1 साल में 1 स्वर्ण मुद्रा नहीं कमा पाते थे, उसको रोज की 1 स्वर्ण मुद्रा रख दी गई। लेकिन वो बहुत ईमानदार भी था, कार्य कुशल भी था और सत्य मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति भी था। इसको अभी यहीं से शुरू करूंगा, यहां पर दूसरी बात जोड़ दूं। कार्य कुशलता क्या होती है? जो व्यक्ति अच्छा साधक होगा वही अच्छा वो कारीगर होगा, या जो व्यक्ति अच्छा कारीगर है, या जो व्यक्ति बहुत अपने काम में कुशल है, वो बहुत अच्छा साधक हो सकता है। वो साधक है तभी वो अपने काम में कुशल है। जो चंचल है वो कुछ न लौकिक पाएगा न पारलौकिक पाएगा। जिसने लौकिकता प्राप्त की है वो पारलौकिकता बहुत सहजता से प्राप्त कर सकता है। इसीलिए तो बुद्ध, महावीर, राम, कृष्ण ये सब राजा थे। ये राजा ये बनने के लिए, उस पद पे पहुंचने के लिए इनको भी संघर्ष करना पड़ा, कहीं कहीं नहीं करना पड़ा। बुद्ध की कथा दूसरी है, महावीर की कथा दूसरी है। लेकिन कार्य कुशलता आ जाए तो साधना में बहुत उन्नति हो सकती है, ये सिद्ध हो जाएगा। और साधक है तो जो काम करे वो अद्भुत कर देगा। इसलिए अगर गुरु से पूछोगे तो हर चीज, वो बहुत अच्छा चिकित्सक भी है, बहुत अच्छा वकील भी है, बहुत अच्छा कारीगर भी है, उसको हर विषय का ज्ञान, ये आप भी कर सकते हो। तो वो बहुत नेक व्यक्ति था। एक दिन वो लौट रहा था तो जोर से आवाज आई, अरे कौन है? दिखाई नहीं पड़ा। बोले कोई है क्या? कौन बोल रहा है? बोला मैं यक्ष हूं। बोला यक्ष क्या होते हैं? बोले ये जो धरती पे संपत्ति है, सोना चांदी हीरे मोती, इसी का मैं रखवाला हूं, मालिक हूं। तो बोले कि क्या चाहते हो मुझसे? बोले मैं तुमसे बहुत खुश हूं, तो मैं कुछ देना चाहता हूं, आदेश करें। बोले ये लो, ये घड़े देखो, प्रकट हो गए घड़े, वहां पर 7 घड़े प्रकट हो गए। खोला तो सोने की मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं भरी पड़ी थी, बड़े बड़े घड़े थे। बोले इसको ले जाओ, बोले इसको ले जाओ। तो वो लेकर के आया तो 6 घड़े पूरी तरह से भरे हुए थे, और जो 7वां घड़ा था वो थोड़ी स्वर्ण मुद्राएं थी, बाकी खाली था। अचानक से वो अरबों खरबों का मालिक बन गया, बहुत बड़ा आदमी बन गया। तो अब दिन रात वो विचार करने लगा, उसका मन बेचैन होने लगा। उसने कहा कि हमारी कमाई अच्छी है, हमें अपने खर्च पे नियंत्रण करना चाहिए, ये 7वां घड़ा भी हमें भर देना चाहिए। तो रोज की 1 स्वर्ण मुद्राएं मिलती थी।
परिवार बड़ा है, खर्च भी बढ़ रहे हैं, तो वही थोड़ी बेचैनी रहती है। बोले ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा देते हैं, 2 स्वर्ण मुद्राएं रोज। लेकिन उससे भी कुछ असर पड़ा नहीं, क्योंकि उस घड़े की भूख बढ़ गई। वो जो डालता वो रहता तो, लेकिन वो भरता ही नहीं। राजा ने देखा कि कुछ नहीं, तो वैसे का वैसा ही है, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। एक दिन बुलाया, बोले इधर आओ। बोले क्या? आंख में आंख मिलाओ। आंख में आंख मिलाया उसने। राजा भी बहुत परम ज्ञानी था, एक क्षण में सब समझ गया। बोला तुमको भी 7 घड़े मिले हैं क्या? अब वो डर गया। हाथ जोड़ दिया, बोले मालिक ऐसी ऐसी बात हुई है। बोले तुमको पता है वो 7वां घड़ा क्या है? वो किस चीज का घड़ा है? बोले नहीं। बोले वो 7वां घड़ा लोभ का घड़ा है, ये कभी नहीं भरता, न कभी भरेगा। अगर अच्छा जीवन चाहते हो तो ये सब तत्काल ये 7 घड़े उसको वापस कर दो, वरना तुम्हारे जीवन में तुम इतने बड़े अनंतों गुना संपदा के मालिक, इतनी बड़ी संपत्ति के स्वामी, और तुम इतने कष्ट में, तो ये सब बेकार है। ये सब कुछ किसी काम का नहीं। अरे भाई तुमको 2 स्वर्ण मुद्राएं मैं दे रहा हूं, इतना तो लोग 2 साल में नहीं कमाते, उतना तुम एक दिन में कमाते हो। तुम्हें किस चीज की कमी होनी चाहिए? तुम कर क्या रहे हो? उसके रोंगटे खड़े हो गए, कांप उठा, तुरंत कान पकड़ा और यक्ष का आह्वान किया। यक्ष प्रकट हुआ, उसे निवेदन किया कि ये आप अपने 7 घड़े ले लें। हर किसी के जीवन में ये 7वां घड़ा आता है। अगर आप इसके झांसे में आ गए, ये कभी नहीं भरेगा। आप संचय करना चाहते हो, कभी नहीं कर पाओगे। देखो, एक ठीक से योजना बनाना अलग बात है, लेकिन अगर संचय करने पर जाओगे, लोभ में फंसोगे। ये कहते हैं ना, समय का चक्र है या काल का चक्र है, समय का पहिया घूम रहा है। समय का पहिया घूमेगा तो याद रखना कि जो अभी यहां पर है हमेशा यही नहीं रहेगा, क्योंकि जब पहिया घूम रहा है तो ऐसे ऐसे कभी इधर आया कभी इधर आया। अगर सुख है तो याद रखना कि दुख आएगा, और अगर दुख है तो याद रखना कि सुख आएगा। जो मिला उसको सर माथे लगाओ, आनंद से रहो। आनंद आपके भीतर है। परिस्थितियों से अगर आनंदित या दुखित द्रवित होगे तो हर क्षण होना पड़ेगा, हर क्षण होना पड़ेगा। बाहरी चीजों से प्रभावित मत हो। न किसी के द्वारा किए गए अपमान को हृदय पे लगाओ, न उसके सम्मान से फूल जाओ। सम्मान मिला प्रणाम है, असम्मान मिला तो 2 गुना प्रणाम है। जब विपरीत परिस्थितियां आए, समझ जाओ कि प्रभु की बहुत कृपा हो रही, दया हो रही, गुरु महाराज की मेहर हो रही। किसी को निकम्मा करना है ना, तो उसको सुविधा देकर के छोड़ दो। किसी से दुश्मनी निभानी है, किसी का वंश खराब करना है, तो उसको पूरी सुविधा दे दो। अगर अपने बच्चों की आपको फिक्र करनी है तो थोड़ा सा अभाव रखो। आपके पास चाहे जितना हो, सब कुछ हो, लेकिन सब कुछ दे के भी जरा सा छोड़ देना, कुछ मत देना। तो आप उनका सही विकास करोगे, उन्हें आप अच्छा नेक इंसान बनाओगे। लेकिन आप सब दे दोगे तो जो सब मिल जाता है तो उसकी कीमत खत्म हो जाती है। आज सत्संग मिल रहा तो बहुत कीमत आपको समझ में नहीं आती, लेकिन याद रखो ये समय बीत जाएगा। बाद में रोओगे, चिल्लाओगे, आंख से आंसू बहाओगे, गाना गाओगे, सर पीटोगे, अभिनय करोगे, कुछ नहीं मिलेगा। जब तक गुरु बाहरी चीजों के लिए बीज डालने के लिए तो दें जरूरी है, और एक बार बीज पड़ गया तो अंतर में काम हो जाता है। लेकिन आपको अंतर की चीजें समझ में नहीं आती, आप तो बाहरी चीजों में फंसे पड़े। मेरा ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा।
जितनी आप चिट्ठियाँ लिखते हो या संदेश भेजते हो, सब बाहरी। आपको कितनी बार कहा कि दैहिक कष्ट है, शारीरिक कष्ट है, आर्थिक कष्ट है, मानसिक कष्ट है, यकीन रखो उस सदगुरु पर, उस कृपालु पर, दयालु पर, उस प्रभु पर, और हाथ जोड़ दो कि जो तू चाहे वो तू कर। बस तेरा ही आसरा, बस तेरा ही सहारा। मुझे तो उस पर यकीन है, यकीन है, यकीन है। जब आप उसके ऊपर लाद देते हो तो उसका काम बढ़ जाता है। अब आप कोई काम करो, मान लो कि आप ये पेंटिंग का काम करो, लेकिन मैं उसमें उंगली बार बार उसमें विघ्न पैदा करूं, तो आप पूछोगे भाई आप बता दो। लेकिन जब मैं आप पर छोड़ दूंगा कि ये जो करेंगे अच्छा करेंगे, तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। जब आप सब कुछ छोड़ देते हो तो पूरी जिम्मेदारी उस सदगुरु की हो जाती है जिसके अंगूठे के नीचे सारी सृष्टि। आप पहचान नहीं पाते उसे, न जाने किस गफलत में फंसे। आप किसी दाढ़ी को, बाल को, कपड़े को गुरु मत मानना। मैं तो, मेरे लिए तो गुरु बस एक, मेरे लिए गुरु का अर्थ केवल गुरु महाराज। अपनी अपनी व्याख्या है, मेरी व्याख्या तो यही है। मैं तो यही मानता हूं कि इस धरती पर सिर्फ एक ही गुरु हुआ और वही एक गुरु। और मुझे गुरु मत समझना, मैं तो जर्रा हूं, धूल हूं। हवा से उड़ के यहां तक आ गया और फिर हवा बहेगी अनामी की, फिर लौट जाऊं। अवधूता युगन युगन हम योगी, आवे न जाए मिटे न कब हम, सतत अनाहत चुकी। ये सृष्टि जब से बनी तब से आप यहीं पर हो। जब से आप उतारे गए नीचे तब से आप यहीं पर हो, अपने घर लौट नहीं पाए। कब तक सोए रहोगे? कब तक सोए रहोगे? अब तो जागो। अगर अब भी न जागोगे तो बड़े भाग मानुष स्तन पावा और उस पर गुरु की कृपा मिली। अब भी न जागे तो बच्चा जीती हुई बाजी हार जाओगे। तो नियमित भजन करो, नियमित प्रार्थना करो, बाहरी काम करो, लेकिन कीचड़ में कमल की तरह बहुत प्रभावित मत हो। लाभ हो जाए तो बहुत अच्छा, हानि हो जाए कोई बात नहीं। अच्छा हो गया बहुत अच्छा, बुरा हो गया और भी अच्छा, कि मालिक ने कुछ और सोच रखा है। अपने शब्दों को जो आप चाहते हो गुरु से के मुख से वो सुनने की कोशिश मत करो, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो जाएगी, बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। जब आप एक बार पूछोगे कुछ आ गया, दोबारा वही पूछोगे, तीसरी बार पूछोगे, तो चौथी बार फिर वो कुछ भी आएगा कोई मतलब नहीं। आप बार बार जब वो कहोगे तो कह दिया जाएगा, जो आपको करना है करो। जो आपको संकेत में, इशारे में कह दिया गया बस वही सच है। आप बार बार दबाव बनाओगे, उससे कुछ नहीं होगा, नुकसान आपका होगा। इशारे को समझो, संकेत को समझो। खोल के कह दिया तो ये काल के दूत सब उल्टा पुल्टा करने के चक्कर में पड़ जाएंगे। इशारे में कहा जाता है। ये आज जो परिस्थिति है आप याद करो, आपको तो, बहुतों को तो सालों साल से ये मालूम था। जब आप पुराने सत्संग सुनोगे तब ये आपको एहसास होगा कि ये सब तो बता दिया गया था, ये तो मुझे मालूम था, ये तो सुना था हमने। और सुन लो, ये तो कुछ नहीं, आगे जो समय आएगा वो विचित्र है। आपको कहा गया खर्च पर काबू करो। जब कोई चीज खरीदी करनी है तो ये डाल दो कि अगले महीने लूंगा, अगले महीने कहना अगले महीने, उसके बाद कहना अगले महीने। बाहरी चीजों में बहुत मत रुचना। जो जरूरी काम है वो तो हो जाएंगे,
बच्चे की फीस भरनी हो भरनी पड़ेगी, बिजली का बिल भरना पड़ेगा, मोबाइल का बिल भरना पड़ेगा, राशन पानी लाना पड़ेगा, दवाएं लानी पड़ेंगी। लेकिन इससे क्या होगा कि जो निरर्थक खर्च हैं वो बच जाएंगे। आपको बार बार समझाया गया, लेकिन बहुत खोल के नहीं कहा जाता कि इसका आप अलग अर्थ निकाल लो, नुकसान आपको हो जाएगा। बिना बीज के कोई फसल नहीं हो सकती। अगर आपको साधन भजन करना है तो श्रद्धा के बीज, भक्ति के बीज, प्रेम के बीज अर्पित करने पड़ेंगे। उन्नति कैसे होगी? खाता नहीं खुलेगा। अगर आपको बाहरी सुख चाहिए तो बाहरी कर्मों के बीज अर्पित करने पड़ेंगे। कितना समझाया गया कि अपनी कमाई का एक हिस्सा आप परमार्थ के लिए अलग कर दो, और आपको बात समझ में नहीं आती, बात समझ में नहीं आती। सब खा जाओगे, बीज भी खा जाओगे, तो फसल कहां से पैदा होगी? आप जो कुछ भी कमाओ, बेईमानी मत करना उसको। कम से कम 10%। अगर आप अच्छा जीवन चाहते हो तो अपने बच्चों को भी यही सिखाना, ये 10% इस पे आपका हिस्सा नहीं है। जो समृद्ध कौमें हैं विश्व की, और बहुत सी कौमें तो 50%, जैसे यहूदी लोग हैं, बहुत जगह पे, बहुत से धर्मों में, जो समृद्ध जितनी भी कौमें हैं, भारत में भी जो समृद्ध कौमें हैं, वो बड़ा हिस्सा परमार्थ के लिए अलग कर देती हैं, नेकी के लिए अलग कर देती हैं, पुण्य के लिए अलग कर देती हैं, शुभ कर्मों के लिए अलग कर देती हैं। तो आपको ये लगता है कि अरे मैंने अगर 5 लाख कमाया तो 10% तो बहुत होता है, 50,000 हो जाते हैं, तो ये तो बड़ा ज़्यादा हो गया। तो मुझे समझ में नहीं आता कि जो काम आपका 90% में नहीं होगा, ये इस 10% में कैसे हो जाएगा। अगर आपको 90% पूरा नहीं पड़ रहा तो ये 10%, ये इससे क्या हो जाएगा? कुछ नहीं। आपको जो बताया गया, आज शनिवार है, देखो अभी भी समय है, कितना बज गया? 8 बजने वाला है, 7:53। कुछ बना लो, जो घरों में बैठे हैं कुछ बना लो। कुछ नहीं तो भोजन बना होगा। अरे आपका तो भोजन या तो बनेगा या बन चुका होगा, तो आप कहोगे बन चुका, तो चलो ठीक है। अगर 10 रोटी बनी है तो 1 रोटी अलग कर दो, 2 रोटी अलग कर दो, थोड़ा आज कम खा लेना। और अगर नहीं बना तो थोड़ा सा बनाओ और निकलो किसी मेहनतकश को, किसी असहाय व्यक्ति को, नहीं तो अस्पताल चले जाओ या ऐसी जगहों पर जहां लोग दुखी होते हैं। अरे कुछ नहीं, जाकर के वहां पर कॉफी पिलाओ, चाय पिलाओ, ये सब तो कर सकते हो। अच्छे गुणों को आत्मसात करो, नहीं तो क्या होगा? जब भजन करोगे तो मैं बताऊं क्या होगा? काम हावी हो जाएगा, अहंकार हावी हो जाएगा, और बाद में जब उठोगे तो किसी बात से कुछ समय शांति रहेगी, उसके बाद फिर झुंझलाओगे। ये झुंझलाहट क्या है? ये क्रोध का हिस्सा है। तो आपको बहुत कुछ बताया गया, सिखाया गया, लेकिन आपका हाथ पकड़ के इस काल के देश में कराना संभव नहीं। वो भ्रम पैदा कर देगा, वो भ्रम पैदा कर देगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। गुरु महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, और आप सबको प्रणाम करता हूँ।